पीपीएससी एईडीओ। अब ये आपका तय हो गया कि 10 जनवरी से एग्जाम प्रारंभ होना है, सबको पता है। 10, 11, 12, 13, 15, 16 और फर्स्ट डे ही आपका मूल सब्जेक्ट जिसमें कि सामान्य अध्ययन 100 क्वेश्चन जिससे पूछे जाएंगे पहले सिटिंग में, दूसरे सिटिंग में आपका मैथ और रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो होगा। और सेकेंड डे आपका फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका होना है। परेशानी थोड़ी बड़ी है क्योंकि आपको भी पता है कि केवीएस का एग्ज़ाम 10-11 को ही है। जितने बिहार से रिलेटेड छात्र हैं जो केवीएस का फॉर्म भरे होंगे, लगभग छात्र एईडीओ का फॉर्म भरे होंगे। एईडीओ वाले जरूरी नहीं है केवीएस का सारा भरे होंगे, लेकिन केवीएस वाले एईडीओ का जरूर फॉर्म भरे होंगे। उनके लिए परेशानी 100% आपका बढ़ा है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो कि पूरी तरीके से इसके रिजल्ट को प्रभावित करना है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, 935 के अप्रॉक्स सीट है और लगभग 11 लाख छात्र फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या 11 लाख के करीब है। अब इतनी बड़ी भीड़ है तो स्वाभाविक तौर पर ओवरऑल स्कोर को प्रभावित करेगी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि निगेटिव मार्किंग। लैंग्वेज सहित सारे सब्जेक्ट में आपका 1/3 निगेटिव है, तो स्वाभाविक तौर पर निगेटिव भी अपना प्रभाव छोड़ेगी। और निगेटिव जनरली देखा गया कि जहां भी 1/3 है वो आपके स्कोर को नीचे लेकर के आता ही आता है। इस वीडियो में हम तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो छोटी छोटी बातें लेकिन आपके एग्जाम के स्कोर को प्रभावित कर सकती है। और अभी से 15 दिन का जो समय बचा हुआ है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो हमको लगता है सीरियस थोड़ा सा होंगे, उसका विशेष फायदा आपको दिखेगा और उस फायदा को आपको उठाना भी चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत आसान नहीं होना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं 10 जनवरी से आपका एग्जाम होना है। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि मैथ से आपका 50 सवाल रहेंगे, रीजनिंग से 50 सवाल रहेगा। तो ओवरऑल इसमें कितना आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। जीके जीएस में आप देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि 20 से 25% यानी 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज करेंट अफेयर्स का भी आपका रह सकता है। तो करेंट अफेयर कहाँ से हम बेहतर करेंगे, तो इस पर भी ध्यान देना है। लैंग्वेज में हिंदी में बहुत दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में 30 में 9 मार्क्स लाना जरूरी है और ये 9 मार्क्स आपको परेशान कर सकता है। तो अन्य इसके स्ट्रेटेजी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, ये ऐप है अपना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, 499 रुपये में आपका एईडीओ और बिहार एसएससी का बैच इस पर हमने दिया था। अब एग्जाम डेट आने के कारण उस बैच के फी को मात्र 99 रुपया कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? तो इस फी को हमने मात्र 99 कर दिया है, जिस 99 में आप पूरा मैथ पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड मोड में पूरा रीजनिंग पढ़ेंगे, पूरा जीके जीएस में 7-8 पेपर पढ़ेंगे, लैंग्वेज हिंदी अलग इंग्लिश अलग, लगभग 7 से 8 टीचर मिल करके 99 रुपये में पूरा सिलेबस को पढ़ाएंगे। और जिनको ज़्यादा दिक्कत रह गया है तो निश्चित रूप से लास्ट मोमेंट में फास्ट रिवीजन करके, मतलब फास्ट वीडियो करके आप जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ इंग्लिश का हम देख लेंगे। करंट अभी आपका स्टार्ट होने वाला है, 20 दिन में हम पूरा करंट कराने वाले हैं, करंट आप देख लेंगे। इसके अलावे भी अगर मैथ में कहीं दिक्कत रह गया, साइंस में दिक्कत रह गया, आर्ट्स में दिक्कत रह गया, किसी भी खास पोर्शन में दिक्कत रह गया तो ये इसका लाभ आपको मिलेगा। 6 महीने का वैलिडिटी के साथ हमने दिया है, जिससे कि बिहार एसएससी भी 100% आपका कवर हो जाए मात्र 99 रुपये में। तो इस चीज़ को देख लेना है। अब हम मूल चीज़ों पर आते हैं कि एग्ज़ाम में रिजल्ट को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्कोर पहला रहता है कि हमको मैक्सिमम सेफ स्कोर किसको माना जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, ये बात सबको पता है, लेकिन कितना स्कोर आपका बेस्ट होगा, हालांकि ये सारी बातें जो निर्भर करेगी
क्वेश्चन जब आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में उसके लेवल पर निर्भर करेगा। अभी हम कितना भी बोल दें कि इतना आप बना दोगे तो इतना आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। लेकिन जो बीपीएससी का अपना पैटर्न रहा है तो उस हिसाब से ज्ञात होता है, चूंकि 1/3 निगेटिव है, निगेटिव सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, इसलिए तुक्का तो आपका चलेगा नहीं। जितना आप एग्जैक्ट जान रहे हैं उसी में एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। तो हमको लगता है कि अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट थोड़ा व्याख्या करेंगे मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी मैथ रीजनिंग मिला करके अगर 80 मार्क्स आप ला पाते हैं 100 में तो ये आपका बेहतर स्कोर माना जा सकता है और इतना मार्क्स संभव है। अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 80 से लेकर 85 तक भी ला सकते हैं, लेकिन अगर 80 लाते हैं आप तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। उसी तरीके से जीके जीएस में 60 मार्क्स अगर आप ला पाते हैं 100 में, ये आपका बहुत बेहतर माना जाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 140 के करीब यहाँ पर आपका सीन आ रहा है, लेकिन इससे हम कम ही लेकर के चलते हैं। 140 बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप 135 प्लस स्कोर कर पाएंगे, चूंकि सिंगल एग्जाम है और कुल मिलाकर के इसमें 11 लाख के करीब छात्र फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको 135 से 140 के बीच में मार्क्स लाना ही होगा निगेटिव काट करके, तभी एक स्थान आप सुरक्षित कर पाएंगे। बहुत सारे छात्रों को लगता होगा कि उससे कम पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, सर इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि सीट आपका 935 है, 11 लाख छात्र हैं, तो इतना स्कोर आपका संभावित बनेगा ही बनेगा। 135 से 140 के बीच में आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा, इस बात को एकदम आप गांठ बांध लें। अब स्कोर कहाँ कहाँ से हम प्लस करेंगे, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे जीके जीएस में। आपको मालूम है जीके जीएस में 20 से 25 क्वेश्चन आपका संभवतः करंट अफेयर से रह सकता है, और करंट अफेयर्स में हालांकि इसका सीमा रेखा नहीं होता है, ये कभी कभी देखा गया है कि 2-3 साल बैक तक करंट अफेयर्स पूछ देते हैं, जनरली देखा गया है। लेकिन आपको 6 महीने से साल भर के करंट अफेयर्स जो आप पढ़ेंगे उससे मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा 80% तक। 10 से 20% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का उससे बैक आपका जा सकता है। तो इसलिए करेंट 6 महीने का जो होगा, अभी से लेकर लेटेस्ट 6 महीने का सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना है। उसके 6 महीने के अंदर से लगभग 20% क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसके बाहर से फिर लगभग आपका 20% क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बीपीएससी जिस हिसाब से करंट पूछती है उसका एक सीमांकन करना होगा, उसका आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा कि कौन कौन सा 19-20 टॉपिक अलग अलग हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछती है। तो अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करें तो संभावित लगभग 20 टॉपिक के करीब आपका है जिससे जनरली क्वेश्चन राइज करता है। तो एक 49 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ही बिहार दरोगा और एईडीओ दोनों को मिला करके हमने एक करंट अफेयर्स का बैच कल से आपका स्टार्ट होगा। कल से ही मात्र 49 रुपये में आपको देख लेना है। 49 रुपये में करंट अफेयर्स 20 दिन में 1.5 से 2 घंटा हम करा करके पूरा 1 साल का करंट उसमें हम कराएंगे। 20 लगभग टॉपिक भी उसमें है, एक दिन में लगभग एक टॉपिक हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे। मंडे टू फ्राइडे 1 से 1.5 घंटा का क्लास चल सकता है, सैटरडे संडे को 2 से 2.5-3 घंटे तक का हम क्लास ले सकते हैं, और कुल मिला के टारगेट है कि एग्जाम से पहले पूरा करंट अफेयर्स आपका पूरा करवा दिया जाएगा। तो पूरा बैच हमने 99 रुपये में आपको बोला, और खाली करंट करना चाहते हैं तो 49 रुपये में आपका पूरा करंट हो जाएगा। और इंग्लिश आपका 49 रुपये में ऑलरेडी चल रहा है, और 99 रुपया अगर आप खर्च करेंगे तो उसमें इंग्लिश सहित सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरा आपको ध्यान देना है कि अभी से 1 सेट डेली कोशिश करना है कि आपको बनाते रहने का। 1 सेट डेली, 3 सिटिंग का सेट, यानी लैंग्वेज का भी होना चाहिए, और फिर एप्टीट्यूड जिसको हिंदी इंग्लिश जिसको मैथ रीजनिंग बोलते हैं वो 1 सेट हो जाए, और सामान्य अध्ययन का 1 सेट, तीनों मिला करके आप 1 सेट डेली बनाने का प्रयास करेंगे। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसका डिटेल डिस्कशन करने का कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कि 6-7-8 घंटा आपका इसी में चला गया। अगर ओवरऑल करते हैं तो कम से कम लैंग्वेज को सेकेंडरी रखिए, बीच बीच में आप मारिएगा उसको, लेकिन जो मूल दोनों चीज़ें हैं
दोनों पेपर, उसका कम से कम एक सेट डेली मानिए। एईडीओ का प्लेटफॉर्म का स्पेशल रुक्मिणी पब्लिकेशन से 2 वॉल्यूम आया हुआ है, तो आप दोनों वॉल्यूम से बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अपना ऐप अलग है, उस पर सारा लगभग 15 टेस्ट आपका उपलब्ध है, वहां पर से मार सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में कहीं फोबिया आप पर हावी ना हो। कई बार क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल जाते हैं, एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, तो एक तरह का डर आपके अंदर समा जाता है और थोड़ा हड़बड़ाहट जैसी स्थिति हो जाती है, जिसके कारण 2-3-4 क्वेश्चन आप जानते हुए गलत कर बैठते हैं और वही 2-3-4 क्वेश्चन आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर आप गौर करेंगे। सेंटर 1 घंटा 1.5 घंटा समय से पहले पहुँचेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में किसी से भी उलझने का प्रयास नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे दिमाग को शांत रख करके 1 बोतल पानी ले लेंगे, थोड़ा भी तनाव हुआ 1-1 घूंट बीच बीच में पानी आप मारते रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। और चूंकि मैथ रीजनिंग ऐसा पेपर है कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा कई बार महत्वपूर्ण होता है कि इस क्वेश्चन को हमको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम का अभाव आपका होगा। तो एक नज़र में आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है। 1 से लेकर 100 तक हम भागते चले जाएंगे। सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन हम नहीं बना हमसे, तब उस पर हम कोशिश करेंगे कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि आप अगर एक बगल से पूरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे तो कभी कभी देखा जाता है कि 10-15 क्वेश्चन आपका लास्ट में छूटने की स्थिति आ जाती है। पता चलेगा कि 2-4 मिनट भी अगर हम टाइम दे पाते, 5-7 क्वेश्चन हमारा सही हो जाता, तो ये उस समय बहुत ज़्यादा आपको अफसोस होता है। इसलिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे, थोड़ा बेहतर रणनीति के साथ चलेंगे तो बहुत दिक्कत मेरे ख्याल से आपके साथ नहीं होगा। तो वो लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समय एकदम कम है, इसलिए पूरा रिवीजन के साथ प्रैक्टिस आप करते रहें। धन्यवाद।